शुरुआत में हिब्रू में बारेशित, ये केवल समय का एक क्षण नहीं था, बल्कि स्वयं समय की उत्पत्ति थी। इससे पहले जैसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर था, समय से परे, अनंत, पूर्ण। संत ऑगस्टीन ने सिखाया कि समय भी इसी क्षण में सृजित हुआ। माइमोनिडीज ने इसकी पुष्टि की, सृष्टि में समय भी शामिल है। थॉमस एक्विनस याद दिलाते हैं, परमेश्वर का सृजन केवल शक्तिशाली नहीं, ये बुद्धिमान, शुभ और प्रेम से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने सृष्टि की। हिब्रू में एलोइम 12, एलोइम रूप में बहुवचन, अर्थ में एक वचन, एक नाम जो परम दिव्यता, रहस्य और एकता को दर्शाता है। ये नाम उद्घोष करता है, केवल एक सच्चा परमेश्वर है, सभी पौराणिक देवी देवताओं से उच्चतर। ऑर्थोडॉक्स परंपरा इस सत्य को उजागर करती है। यहाँ कोई ब्रह्मांडीय युद्ध नहीं, कोई प्रतिद्वंदी देवता नहीं, केवल परमेश्वर, परम सार्वभौम। 12 शून्य से सृजन करना, ये क्रिया केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होती है। ये किसी वस्तु को फिर से गढ़ना नहीं, बल्कि परम वचन से यथार्थ को जन्म देना है। कैथोलिक कलीसिया का कैटेचिज्म कहता है, परमेश्वर स्वतंत्र रूप से सृजन करता है शून्य से। सृष्टि एक शक्ति का कार्य है और उदारता का। आकाश और पृथ्वी, हिब्रू अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है सब कुछ, गैलेक्टिक आकाश गंगाओं से लेकर रेत के कणों तक। दृश्य और अदृश्य, भौतिक और आत्मिक। यूनानी ऑर्थोडॉक्स शिक्षाएं इसे ब्रह्मांड और स्वर्ग दूतों की दुनिया दोनों मानती हैं। संत बैसिल ने लिखा, सिर्फ एक शब्द से आकाश और पृथ्वी अस्तित्व में आए। और चमत्कार, वही परमेश्वर जिसने तारों को रचा, उसी ने तुम्हें भी रचा, ध्यान, उद्देश्य और योजना के साथ। उत्पत्ति 1:2, पृथ्वी निर्जन और शून्य थी। हिब्रू में तोहू व बोहू, ब्रह्मांडीय शून्यता, बुराई नहीं बल्कि व्यवस्था की प्रतीक्षा। परमेश्वर की सुंदरता के लिए एक कोरा कैनवस और गहराइयों के ऊपर अंधकार था। तेहोम, एक शब्द जो बेबीलोन की अराजकता की कथाओं की गूंज है, लेकिन प्राचीन कहानियों के विपरीत। यहाँ कोई हिंसक संघर्ष नहीं, परमेश्वर बस शांति लाते हैं। और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। हिब्रू में रुआख एलोहिम, एक पवित्र छवि, जैसे एक माँ पक्षी जीवन देने को तैयार हो। कॉप्टिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स परंपराएं इसे पवित्र आत्मा मानती हैं, जो सृष्टि की तैयारी करता है, जैसे आज भी वो दिलों को तैयार करता है। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हुआ। ये सूर्य प्रकाश नहीं, वो बाद में आता है। ये आदिकालीन प्रकाश है, परमेश्वर की उपस्थिति, सत्य और व्यवस्था का प्रकाश। परमेश्वर वर्णन नहीं करते, वो आदेश देते हैं, और जो वे कहते हैं वही होता है। यह है लोगोस, दैवीय वचन का कार्य। जैसा कि यूहन्ना कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों का प्रकाश था। ये प्रकाश मसीह की ओर इंगित करता है। उत्पत्ति की पहली पंक्ति से ही ये हमें यीशु की ओर ले जाती है। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है, उपयोगी नहीं, अच्छा, दैवीय मूल्य और उद्देश्य से परिपूर्ण। परमेश्वर ने किसी अंधकार बुराई नहीं है, ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। परमेश्वर दोनों को अलग करते हैं, बराबरी से नहीं, बल्कि अंतर और उद्देश्य दिखाने के लिए। वो उन्हें नाम देते हैं, ये दिन और रात, और इस प्रकार समय की लय शुरू होती है। बाइबल परंपरा में किसी चीज को नाम देना है, उसे पहचान और अर्थ देना। तो संध्या हुई और सुबह आई, पहला दिन। गहराई में अर्थ, धार्मिक, थियोलॉजिकल। परमेश्वर ही स्रोत है, बहुतों में से एक नहीं, बल्कि अकेले सृजनहार। मसीही, क्रिस्टोलॉजिकल। प्रकाश यीशु की ओर संकेत करता है, संसार का प्रकाश। ऑर्थोडॉक्स शिक्षा, परमेश्वर की आत्मा मंडराती है, तब भी और अब भी, जीवन को आकार देती है। कैथोलिक शिक्षा, सृष्टि सुव्यवस्थित, अच्छी और उद्देश्यपूर्ण है, ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है। प्रोटेस्टेंट अंतर्दृष्टि, केवल परमेश्वर का वचन जीवन और व्यवस्था लाता है।
आधुनिक विद्वत्ता। जॉन वॉल्टना। उत्पत्ति ये दर्शाती है कि परमेश्वर उद्देश्य सौंपते हैं, एक पवित्र स्थान, एक मंदिर बनाते हैं जहां वे निवास करेंगे। संतों की बुद्धि। अक्विनास। परमेश्वर का हर कार्य बुद्धि, भलाई और प्रेम में निहित होता है। एक पल आत्मचिंतन का। आपके जीवन में क्या अंधकार है? निर्बन। शून्य। आपका तेहोम कहाँ है? आपकी गहरी अराजकता। आत्मा को आमंत्रित कीजिए कि वह मंडराए, वचन को बुलाइए कि वह बोले। प्रकाश हो। बार बार फिर से जान लीजिए, आप इस संसार के झूठे नायकों की नकल करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपको चमकने के लिए रचा गया है, मसीह के समान बनने के लिए। सच्ची महानता, कोमलता, आज्ञाकारिता और प्रेम में मिलती है। दुनिया विद्रोह को महिमा देती है, पर आत्मा समर्पण को, और वही समर्पण आपको रूपांतरित करता है। मसीह केंद्रित आत्मचिंतन। ये केवल इतिहास नहीं है, ये परम कविता है, भविष्यवाणी और वादा। उत्पत्ति का प्रकाश कलवरी का प्रकाश बन जाता है, और वह प्रकाश आपके भीतर है। एक व्यक्तिगत निमंत्रण। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे प्राण में प्रकाश बोलिए, मेरे शून्य को उद्देश्य में ढालिए। आपकी आत्मा मुझ पर मंडराए और मुझे अपने स्वरूप में गढ़िए। अगर ये संदेश आपके लिए आशीषपूर्ण रहा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे आज प्रकाश की आवश्यकता है। प्रश्न या प्रार्थना के लिए संपर्क करें christ4liefn43@gmail.com। अगली बार तक प्रकाश हो, मसीह हो, जीवन हो, अनंत।